और एक चीज है कि ये 40 मिनट्स में ना अपने आप ये जूम लिंक वो हो जाएगा डिसॉल्व, अपने लोग सब बाहर निकल जाएंगे इससे। तो सेम लिंक को वापस ज्वाइन कर लेना सब, अगर सेशन ओवर नहीं हुआ हो तो। ठीक है। या तो हम लोगों को बहुत था कि क्या है ये एफर्मेशंस, ठीक है, कैसे यूज करना है, क्या करना है। इंटरनेट पे तो अगर आप जाओगे ना, एफर्मेशंस ये वो बहुत बहुत सारे अवेलेबल है। बट हमको क्यों करना है, पहला बात तो क्यों करना है ना। क्या करना है वो तो बहुत इजी है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट क्यों करना है, व्हाई डू यू नीड टू डू एफर्मेशंस। पहले आप लोग मुझे बताओ, कौन जानता है कि होते क्या है एफर्मेशंस। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू अंडरस्टैंड एफर्मेशन से। Positive statements about our desires. Positive statements which we want to happen about Which is what, repeated मतलब again हमको and क्या again. चाहिए उसके लिए जो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो ओके, यस। Positive and powerful statement which we want to achieve. और कोई? अच्छा, एफर्मेशन में सब पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? एफर्मेशन तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। एफर्मेशन इज एफर्मेशन। I think it is something which is repeated again and again so that you attract it towards yourself. ओके, यस। तो जो भी आज से, मतलब सपोज आपकी जो भी एज है अभी, ठीक है, और जब से आप बॉर्न हुए हो, जब से आपने बोलना सीखा है, सोचना सीखा है, तो जो भी आप बोलते आ रहे हो, सोचते आ रहे हो, इवन आवर थॉट्स, ओके, इट इज नॉट ओनली व्हाट वी से, इवन आवर थॉट्स, इवन आवर वर्ड्स, हमारे जो भी हमने बोला है और सोचा है, सब हमारे एफर्मेशन, all those are affirmations. Every word we have said and every thought we have thought. ठीक है। अब हम लोगों को छोटे में थोड़ी पता होता है कि नहीं खाली पॉजिटिव ही सोचना है, नहीं खाली पॉजिटिव बोलना है, उस समय थोड़ी इतना मालूम होता है ना। और हो सकता है कि बड़े होकर भी या छोटे में ही पेरेंट्स से बहुत कुछ सुन लेते हैं, कोई अपने रिलेटिव से, स्कूल में फ्रेंड्स से, टीचर्स लोग से, अंकल से, किसी से भी, है ना, ऐसा कुछ हमने सुना होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं जो हम उन चीजों को बिलीव करते हैं। अच्छा, मैं लाइन बाय लाइन जाती हूँ, ठीक है। मुझे इतना कुछ बताना है, मेरे को लग रहा है कि मैं सीरीज सीक्वेंशियली नहीं बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, फर्स्ट टेल मी कि एवरीवन नोज कि हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, है ना। वी हैव टू टाइप्स ऑफ माइंड। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड एंड द सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड जो, जैसे अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर वक्त जब हम जगे हुए रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव रहता है, ठीक है। हम जब बहुत छोटे थे, अराउंड 6 इयर्स, 6 साल तक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव था उस समय, बचपन में 6 साल तक, है ना, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद जब हम सोते हैं, उसके आसपास का थोड़ा टाइम और पूरे नींद का टाइम सबकॉन्शियस माइंड होता है एक्टिव पूरा, उस समय कॉन्शियस माइंड इज अस्लीप। एंड सुबह में हम जब उठते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम, जब हम एकदम उनिंदी अवस्था में हैं, एकदम मतलब स्लीपी पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं, तभी भी हमारा कुछ कुछ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट सिलेक्टिव। कॉन्शियस माइंड जो है वो सिलेक्टिव है। आप कॉन्शियस माइंड को बोलोगे कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, कॉन्शियस माइंड बोलेगा कहाँ है मनी, तुम्हारे अकाउंट में तो इतने ही पैसे हैं, है ना, बकवास मत करो। सबकॉन्शियस माइंड जो है दैट इज नॉट सिलेक्टिव। तो आप जो भी बोलते हो वो उस पर बिलीव करता है, उसको नहीं पता है कि फर्क पड़ता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसको कोई चीजों से आपके फर्क नहीं पड़ता। इट इज वेरी अनसिलेक्टिव, इम्पर्सनल। कॉन्शियस माइंड जो होता है दैट इज मेल एंड सबकॉन्शियस माइंड इज फीमेल। सबकॉन्शियस माइंड इज द वूम्ब ऑफ क्रिएशन। हमारी लाइफ के में हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं
वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज द वूम्ब ऑफ क्रिएशन। शिवा शक्ति अगर आपने सुना है ना, तो कॉन्शियस माइंड इज शिवा एंड शक्ति इज सबकॉन्शियस माइंड। ओके, यिंग यांग एवरीथिंग। एक मिनट, या यस। तो क्या हुआ, बचपन से हमने बहुत कुछ सुना, और वो धीरे धीरे, उस समय तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता था, या थोड़े बड़े भी हो गए, उतना एक्टिव भी नहीं है, तो भी क्या हुआ, बहुत लोगों से बार बार सुन सुन के वो हमारे ना थॉट पैटर्न में, हमारे बिलीफ पैटर्न्स में जाके एकदम जम गई। सपोज जैसे मैंने कहा, दो तरह के एफर्मेशंस होते हैं या बिलीफ्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सबसे पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि पॉजिटिव ही होते हैं एफर्मेशंस, ठीक है। तो अब सपोज किसी के ना दो दांतों के बीच में सामने में बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो किसी ने जो मतलब जो भी उसको देखता है बचपन से, वो बोलता है अरे तुम तो बहुत लकी हो, है ना, तुम्हारे तो भाग्य, मतलब इतना अच्छा तुम्हारा भाग्य है, इतना अच्छा तुम, यू आर लकी, ऐसे करके जो भी उसको देखता वो बोलते क्यों, वो बोलते अरे तुम्हारे देखो दांतों के बीच में इतना बड़ा गैप है, ये पता है बहुत अच्छा लक का निशानी होता है। ओके, है ना। जब इतने लोगों ने उसको कहा, तो हमने मान लिया, उसने मान लिया कि यस शी इज लकी, है ना। कितने लोग बोलते हैं क्या, ये उंगली उस उंगली से बड़ी होती है तो लकी होते हैं। पैर कितने की, लोग, हाँ कुछ पैर के पैर अंगूठे के, से। हाँ पैर के अंगूठे से अगर उसकी बगल वाली उंगली लंबी है ना, तो आप बहुत लकी हो। आपको लकी है, हस्बैंड पे राज करती है। हस्बैंड पे राज, ये अगर आपके हाथों की मेहंदी बहुत रचती है, तो आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार कर, मुझे नहीं पता, बट बहुत, ये इस तरह के बिलीव्स होते हैं। और हम भी बचपन से, हमने अपनी मम्मी ने जब मेहंदी लगाई थी तो हमने ये बात सुनी थी, है हाँ ना। जी। हमारे परिवार में जब किसी ने लगाया मेहंदी तो हमने ये बात सुनी थी। तो हमारा भी, हमारे बिलीफ पैटर्न्स जो हम सुनते हैं हमारे बारे में, लोगों के बारे में, कुछ इन जनरल, वो बिलीफ पैटर्न्स बनते जाते हैं। अब अगर सपोज मुझे बचपन से बोला गया है कि तुम बहुत लकी हो, तो यस वो मेरी बिलीफ पैटर्न, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा थॉट पैटर्न है कि आई एम लकी। और जो भी मेरे साथ, जो भी फ्यूचर में, वो भी मतलब वॉट एवर विल हैपन, आई विल ऑलवेज थिंक आई एम वेरी लकी। जो भी, आई विल एक्सेप्ट इट विथ ग्रेस, बिकॉज आई विल थिंक अरे मैं तो बहुत लकी हूँ, शायद तभी मुझे ये मिला है ना, औरों के पास तो इतना नहीं है। तो ये बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव बिलीफ पैटर्न इन माई सबकॉन्शियस। बट होता क्या है जनरल में, जहां तक कोई अनम्यूट है क्या, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है किसी की तरफ से, आई डोंट नो। अच्छा, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग जूम जी, या ओके। तो जनरली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिलीव्स। पॉजिटिव बहुत कम होता है, नेगेटिव ही होता है जो हम अपने बारे में बिलीव करते हैं, है ना। हमको सपोज किसी ने कभी कह दिया था, किसी ने, कि तुमको थोड़ा कम समझ में आता है क्या, है ना, थोड़ा सा देरी से समझते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो ठीक है, एक बार किसी ने कहा, मैंने विश्वास नहीं किया, फिर किसी ने दोबारा शायद कहा होगा, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, है ना। क्योंकि वो उसने मतलब होता है ना, किसी और से सुना, फिर उसने भी सेम बात रिपीट कर दी, फिर आप अंकल के पास गए, उसने भी सेम बात रिपीट कर दी, आपने स्कूल टीचर से भी शायद यही सुन लिया कि आपको, आर यू अ ट्यूबलाइट, आपको बात एक बार में समझ में नहीं आती। एंड आपके अंदर ये थॉट, आपके सबकॉन्शियस में ये थॉट है कि आपको बातें धीरे से, मतलब देरी से समझ में आती है, कम समझ में आती है, या फिर जब से ना पैदा हुए हो परिवार में कुछ ना कुछ अपशगुन होता जा रहा है, यू आर अनलकी, ठीक है। या फिर अगर आप सपोज आपका कलर फेयर नहीं है, तो बचपन से ना किसी को इंफीरियोरिटी महसूस कराया जा रहा है, क्योंकि वो फेयर पैदा नहीं हुआ है, सांवला रंग है उसका, है ना। उसको, उसके दिमाग में यही है कि जो सुंदर होते हैं वो गोरे होते हैं,
ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे 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 हमारे जितने अंदर में थॉट्स जो ऐसे ऐसे नेगेटिव जो भर जाते हैं ना, वो इमेजिन करो आप बहुत एकदम सांकली जैसे, सांकली नहीं, लोहे का ताला होता है ना, जंग लगा हुआ एकदम, उसकी तरह वो बंद हो चुका है। अब आप कितने ही एफर्मेशंस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर पूरा जंग लगा हुआ एकदम, क्योंकि वो बचपन से वो थॉट पैटर्न है हमारे। अब आप सडनली बोलोगे आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी, ठीक है, आपको ये एफर्मेशन सपोज किसी ने कहा है कि आप बोलो आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी, बट आपका सबकॉन्शियस बोलता है लॉल्स, यू आर नॉट लकी, हाउ कैन यू से यू आर लकी। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आप अगर बोल रहे हो आई एम लकी और सबकॉन्शियस बोल रहा है यू आर नॉट लकी, तो कौन जीतेगा, हु विल विन, किसकी बात सच होगी? सबकॉन्शियस की। सबकॉन्शियस माइंड की सच होगी बात, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीतेगा, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। तो अब कैसे चेंज करेंगे हम थॉट पैटर्न, कैसे हम उस सबकॉन्शियस माइंड में जितने ताले हैं, जंग लगे हुए, उनको खोलेंगे कैसे? ठीक है, एफर्मेशंस, यस, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। वो बीज होते हैं, दे आर लाइक सीड्स, कि अब हमने सोचा, अभी जो भी हमारी उम्र है, अब हमने सोचा कि नाउ नाउ आई चूज टू चेंज माई लाइफ, नाउ आई चूज टू चेंज ऑल माई थॉट पैटर्न्स, मैं अपने सारे पुराने बिलीफ्स, पैटर्न्स, थॉट्स को चेंज करूंगी, आई चूज। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब आपने बीज डालने हैं एफर्मेशंस के, पॉजिटिव एफर्मेशंस के। तो जब आप बीज डालोगे तो आपको सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना, अच्छा इन्वायरमेंट एकदम उस सीड के लिए। तो अगर आप सोचते हो कि आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, आप गुड फीलिंग्स में नहीं रहते हो, आप अबव द लाइन नहीं रहते हो, आप में मतलब देने की भावना नहीं है, और आप एफर्मेशंस करोगे तो आपको अच्छा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि बीज तो आप डाल रहे हो, बट आपकी सॉइल इज नॉट फर्टाइल, योर सॉइल इज नॉट फर्टाइल, वहां पे ग्रैटिट्यूड है ही नहीं, वहां पर कोई भी अच्छी फीलिंग्स है ही नहीं, है ना, आप कंप्लेन्स ज्यादा करते हो इंस्टेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो कंप्लेन्स आर ऑल्सो एफर्मेशंस, डोंट थिंक कि जो आप खाली पॉजिटिव बोलते हो वही एफर्मेशंस है, नो। हम जितनी बार कंप्लेन कर रहे हैं ना, दे आर एफर्मेशंस टू अट्रैक्ट थिंग्स विच वी डोंट वांट इन लाइफ। जितनी बार हम गुस्सा करते हैं, दे आर एफर्मेशंस कि हमारी लाइफ में जो जो मैंने जिन चीजों से हमें गुस्सा आता है, वही वही चीजें हमारी लाइफ में भरेंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी सॉइल को फर्टाइल करना स्टार्ट किया, अब आप लोग रेडी हो, है ना। अगर आप शुरू में मेरे से फर्स्ट डे, थर्ड डे, 10th डे, 20th डे भी पूछते ना एफर्मेशन कैसे यूज होता है, आई विल नॉट टेल यू, है ना। आप कोई न्यू मेंबर आएगा, एफर्मेशन बताइए मुझे, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। अब जब आप लोग सब, हम लोग सब, वी आर इन द ग्रैटिट्यूड जोन, ठीक है, हमारी सॉइल पहले से फर्टाइल है, एवरीथिंग इज फर्टाइल, नाउ वी जस्ट नीड टू सो द सीड्स। तो अब हम जब, है ना, चालू करते हैं बोलना कि आई एम प्रॉस्परस, ठीक है, आई लव मनी, मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम एवरीवेयर टुवर्ड्स मी। तो अब क्या हो रहा है, आपके जो ताले बंद थे ना बचपन में से, आपने अभी तक ये सोचा था कि पैसे ना दुनिया में इनफ नहीं है, पैसे खाली कुछ ही लोगों के पास रहते हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब आपके वो जो ताले थे, जो इस सोच के ताले थे, वो धीरे 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 ऑयलिंग हो रहे हैं, वहां पे लुब्रिकेशन हो रहा है, ऑयलिंग हो रही है, और वो धीरे 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 विथ रिपीटेड एफर्मेशंस वो खुलते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो एनवायरनमेंट है दैट इज अ पॉजिटिव, पूरे आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में देयर इज पॉजिटिविटी। तो पहले के भी जो नेगेटिव पैटर्न्स, बिलीफ, थॉट्स, एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू सून मेल्ट अवे विथ योर पॉजिटिव एफर्मेशंस। आप जो भी एक चीज भी अगर आप नेगेटिव बोलते हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एफर्मेशन, ठीक है। वो हम बच्चों के लिए, बाकी चीजों के लिए बाद में वी विल डिस्कस।
कि कैसे हम उनके लिए कितना नेगेटिव एफर्मेशंस करते रहते हैं। बी एज बीइंग पेरेंट्स, मतलब हमारे पास तो टूल है कि हम उनकी लाइफ में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बट यस, तो दैट वी विल डिस्कस थोड़ा बाद में। अब यस, तो अब करना क्या है कि कोई भी चीज पहले तो आपको कंटिन्यूअस रिपीट करनी होगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सपोज आज बोले कि आई एम प्रॉस्परस, और है ना मनी के बारिश होने लग जाएगी, मनी इज रेनिंग ऑन मी, और मनी की बारिश होने लग जाएगी। नहीं, कोई भी चीज को कुछ कुछ टाइम लगता है। तो बोला जाता है कि मिनिमम 21 डेज, कोई भी एक छोटी सी आदत भी होती है ना, तो आपको कम से कम 21 दिन करने होते हैं, तब जाके वो आदत आपकी आदत बनती है। ओके, हम लोग क्यों ग्रैटिट्यूड को 30 डेज तक करते हैं, क्यों पावर बुक 25-27 डेज तक होती है, जो भी बड़े बड़े है ना वैसे पॉजिटिव वाले वर्कशॉप्स होते हैं, दे ट्राई टू डू इट फॉर 21 डेज और अबव। ठीक है, स्नेह देसाई का, जिसका भी, ताकि वो एक कम से कम उतने दिन तो हम करें। एंड कुछ कुछ एफर्मेशंस तो जैसे आप एवरी टाइम कर सकते हो, सुबह उठा। अच्छा, पहले अब ये बताओ कि एफर्मेशंस क्या होते हैं। अब वो सबको समझ में आ गया ना, क्यों करना है वो समझ में आ गया। अब आप लोगों को खोजना है सिर्फ नेट पे, इंटरनेट इज अवेलेबल, बट उसमें ना बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे गलत भी होते हैं एफर्मेशंस। तो एक लेडी है, उनका नाम है लुइस हे। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी थी यू कैन हील योर बॉडी, उनका ही बुक है मिरर वर्क। तो आप जब भी गूगल भी करोगे ना, आप लुइस हे का ही एफर्मेशंस खोजोगे। बहुत इतने सारे लोग अभी ज्ञानी बने हुए हैं ना, कितने कितने लोगों ने अपनी एफर्मेशंस निकाल रखी है। तो डोंट गो। एंड सिंस हम रोंडा बर्न को ज्यादा मानते हैं, मैजिक एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो एफर्मेशंस भी ना, उसमें 2 रूल जरूरी है। एक तो कि वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा, कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। एफर्मेशंस कैन नॉट बी आई विल बिकम रिच, आई विल बिकम रिच, नो, इट विल बी आई एम रिच, आई एम अ मल्टीमिलियनेयर। ठीक है, और दूसरा है कि ऑलवेज या तो आई एम या आई हैव, नॉट ठीक किसी और के लिए है तो भी ही इज, शी इज, मतलब ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, नो अदर टेंस। ठीक है, तो ये एक हुआ। और कभी भी आप एफर्मेशंस में नेगेटिव वर्ड्स नहीं घुसाओगे। just like we write our dreams, just like we write our gratitudes, नेगेटिव वर्ड्स नहीं घुसाओगे। बहुत जगह आप देखोगे लिखा रहता है आई रिलीज माई टेंशंस, आई रिलीज माई फियर्स। नो, डोंट यूज सच एफर्मेशंस। ठीक है, भले ही वो लुइस